बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कहा जाता है कि एक बार एक नौजवान लड़का बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया और उसके बचने की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही थी। ये सब देखकर उस लड़के की वालदा काफ़ी परेशान थी। उसकी माँ ने अपने बेटे की ज़िंदगी के लिए अपने रब से एक मन्नत मांगी कि ऐ अल्लाह, तू मेरे बेटे को सेहत याब कर दे। अगर मेरे बेटे को उसकी ज़िंदगी वापस मिल गई तो मैं 7 दिनों के लिए ये दुनिया छोड़ दूंगी। दोस्तों, अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि उसका बेटा फिर से सेहत याब हो गया और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसे शिफा याब कर दिया। अब उसका मरीज बेटा बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन उस औरत ने अपनी मांगी हुई मन्नत को पूरा ना किया। कुछ दिनों के बाद उस औरत ने ख्वाब में देखा कि एक बुजुर्ग आता है जो कि उससे कहता है कि ऐ अल्लाह की बंदी, तूने जो मन्नत मांगी थी तू उसे पूरा क्यों नहीं करती। दोस्तों, सुबह होते ही उस औरत ने सारा वाकया अपने बेटे के सामने बयान किया और उसे हुक्म दिया कि कब्रिस्तान में मेरे लिए एक कब्र खोद कर मुझे 7 दिनों के लिए उस कब्र में दफन कर दो, क्योंकि मैंने अपने रब से 7 दिनों के लिए दुनिया से निकल जाने की मन्नत मांगी थी। लड़का पहले तो ये सुनकर बहुत परेशान हुआ, पर अपनी माँ के बार बार इसरार करने पर उसने अपनी माँ के हुक्म की तामील करते हुए एक कब्र खोदी और उसमें अपनी माँ को जिंदा दफन कर दिया। उसके बाद उस औरत ने अल्लाह से दुआ की कि ऐ अल्लाह, मैंने अपनी मांगी हुई मन्नत के मुताबिक अपनी नज़र पूरी कर दी। अब तो मुझे कब्र के अजाब से हर तरह से महफूज रख। इतने में वो औरत क्या देखती है कि उसके सर की जानिब एक रोशनदान था। जब उस औरत ने उस रोशनदान में झांका तो उसे एक सरसब्ज खूबसूरत बाग दिखाई दिया और उसे वहां से एक आवाज़ सुनाई दी कि बीबी, हमारे पास चली आओ। दोस्तों, खुदा की कुदरत से अचानक वो रोशनदान खुल गया और उससे निकलकर वो औरत उस बागीचे में जा पहुंची। वहां जाकर जब उसने चारों तरफ अपनी नज़र दौड़ाई तो देखा कि वहां 2 पाकीज़ा घोड़ों पर 2 औरतें बैठी हुई थीं। वो औरत उनके पास गई और उन्हें सलाम किया, पर उनमें से किसी ने भी सलाम का जवाब ना दिया। फिर उस औरत ने उन दोनों से दरियाफ्त किया कि अभी तो तुम दोनों आपस में बातचीत कर रही थी, पर तुमने मेरे सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि सलाम अतात और बंदगी है और हमें यहाँ इससे मना फरमाया गया है। इतने में उस औरत ने देखा कि उन औरतों में से एक के सर पर एक परिंदा बैठा अपने परों से हवा कर रहा है और दूसरी औरत के सर पर एक परिंदा बैठा है जो उसके सर पर अपनी चोंच मार रहा है। ये सब देखकर उसने उन दोनों से उसकी वजह दरियाफ्त की तो पहली औरत ने बताया कि मेरे सर पर इस परिंदे की हवा करने की वजह यह है कि मैं दुनिया में अपने शोहर की फरमाबरदारी किया करती थी, उसका ख्याल रखती थी और दुनिया से रुखसत होते वक्त मेरा शोहर मुझसे खुश और राजी था। बस ये सब उसकी इताअत गुजारी और फरमाबरदारी का सिला है कि अल्लाह पाक ने मुझे अपनी इस नेमत से नवाजा। फिर दूसरी औरत ने अपने सर पर बैठे परिंदे के चोंच मारने की वजह बताते हुए कहा कि मेरी इस सज़ा की वजह यह है कि मैं तो नेक बख्त थी, मगर शोहर की फरमाबरदारी ना करती थी, उसके साथ लड़ती झगड़ती थी और जब मैं दुनिया को छोड़कर जा रही थी तो उस वक्त मेरा शोहर मुझसे नाखुश और नाराज था। लिहाजा मेरी नेक बख्ती का सिला अल्लाह ने मुझे ये बाग अता फरमाया, लेकिन शोहर की फरमाबरदारी ना करने और उसकी नाराज़गी की वजह से अल्लाह ने मुझे इस अजाब में मुब्तला किया हुआ है। मैं तुमसे एक दरख्वास्त करती हूँ कि जब तुम दुनिया में वापस जाओ तो मेरे शोहर से मेरी सिफारिश करना। उम्मीद है कि वो मेरे अजाब के बारे में सुनने के बाद मुझे मुआफ़ करने के लिए राज़ी हो जाएगा और मुझे दिल से मुआफ़ कर देगा। चुनांचे जब उस औरत के 7 दिन गुजर चुके तो उन दोनों औरतों ने उससे कहा कि देखो, अब तुम अपनी कब्र में वापस चले जाओ, तुम्हारा बेटा आया हुआ है। जब वो औरत अपनी कब्र में वापस गई तो मालूम हुआ कि वो लड़का कब्र खोद रहा है। जब वो लड़का अपनी माँ को लेकर अपने घर पहुंचा तो वो औरत पूरे इलाके में मशहूर हो गई कि फलां औरत जो अपनी मन्नत पूरी करने के लिए 7 दिन कब्र में रही वापस आ गई है। इस खबर को सुनकर दूर दराज से लोग उससे मुलाकात करने के लिए आने लगे। जिस औरत ने उसके शोहर की सिफारिश करने की दरख्वास्त की थी, उसने उसकी बीवी का तमाम हाल उसके शोहर के सामने बयान कर दिया कि वो किस अजाब से गुजर रही है और आखिर उस अजाब की वजह क्या है, जिस पर उस औरत के शोहर ने अपनी बीवी को दिल से मुआफ़ कर दिया। कुछ दिनों बाद उस औरत ने ख्वाब में देखा कि वो औरत जो बागीचे में अपने शोहर की नाफरमानी करने पर अजाब में मुब्तला थी, अब अल्लाह पाक ने उसे उस अजाब से निजात दे दी है और वो शुक्रिया अदा करने के लिए उसके ख्वाब में आई और कहने लगी, ए बीबी, तेरी वजह से मुझे इस अजाब से छुटकारा मिल गया है। अल्लाह पाक तेरे भी तमाम गुनाह मुआफ़ करे और तुझे इसकी बेहतर जज़ा अता फरमाए। दोस्तों, इस वाक़े से हमें मालूम होता है कि अल्लाह पाक ने शोहर को क्या मकाम अता फरमाया है और शोहर की फरमाबरदारी करने का सिला क्या है। अल्लाह पाक तमाम मुसलमान बहनों को शोहर की इताअत और फरमाबरदारी करने की तौफीक अता फरमाए।
آمین۔